बढ़ता अपराध, बेखौफ अपराधी, तार तार होती आबरू, कलंकित रिश्ते, जुर्म का बढ़ता ग्राफ, दहशत के साए में जिंदगी, अपराध जगत के काले सच को करेगा बेनकाब। रायबरेली में सेटिंग गेटिंग तथा उच्चाधिकारियों के दबाव के चलते लालगंज कोतवाली पुलिस एहार गांव में एक व्यक्ति के मकान व नाली तथा खिड़की को बंद करवाने में दबंगों का खुलेआम सहयोग कर रही है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की लोकप्रिय भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम कोतवाली पुलिस लालगंज कर रही है। तो वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मंगाई से दूरभाष पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गांव में जबरन जमीन पर कब्जा करने का मामला संज्ञान में आया है। जल्द ही कब्जेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि कोतवाली प्रभारी लालगंज को दिए गए शिकायती पत्र में एहार गांव निवासी कीर्ति मनोहर शुक्ला पुत्र नारायण दीन शुक्ला ने कहा है कि 9 सितंबर 2020 को सुबह लगभग 5 बजे वह लोग सोकर उठे तो पड़ोस के ही दबंग प्रतिपक्षीगण पुरुषोत्तम नारायण शुक्ला तथा कमल नारायण शुक्ला पुत्र श्रीमन नारायण शुक्ला तथा सौरभ शुक्ला व प्रशांत शुक्ला, राहुल शुक्ला, कमल नारायण शुक्ल सहित 20-25 अज्ञात गुंडों ने असलहों से लैस होकर पीड़ित परिवार के घर की छत व दरवाजे पर खड़े होकर खुलेआम मां बहन की भद्दी गालियां दे रहे थे तथा 30-40 मजदूरों सहित जबरदस्ती पीड़ित परिवार के खिड़की की दीवार तोड़कर जबरन निर्माण कार्य करने लगे और मना करने पर लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा तथा हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना डायल 112 को तुरंत दी। आनन फानन पहुंची डायल 100 पुलिस ने जब घटना की हकीकत परखी तो घटना सही पाई गई। दबंग प्रतिपक्षीगण घटना स्थल पर जबरदस्ती निर्माण कार्य करवा रहे थे, जिसकी जानकारी डायल 100 ने उच्चाधिकारियों को दे दी है। विदित हो कि इससे पूर्व में भी लालगंज कोतवाली अपराध के मामले में जनपद भर में अव्वल नंबर पर रही है, जबकि नवागत कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह न्यायप्रिय कोतवाली प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं और विगत एक सप्ताह पूर्व लालगंज कोतवाली प्रभारी का कार्यभार ग्रहण करने वाले नवागत कोतवाल को खुलेआम गुंडों ने चुनौती दी है। अब देखना यह है कि आखिरकार लालगंज कोतवाली पुलिस उन दबंग गुंडों पर कौन सी कार्यवाही करती है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एहार गांव में मकान के बगल में जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले दबंग भूमाफियाओं पर डीजीपी ऑफिस में तैनात मनोज अवस्थी का वर्दस्त प्राप्त है और उन्हीं के इशारे पर दबंग भूमाफियाओं को लालगंज कोतवाली पुलिस संरक्षण दे रही है। विगत दिनों आईजी लक्ष्मी सिंह द्वारा कई स्थानों पर किए गए निरीक्षण में मिली खामियों पर लाइन हाजिर तक किया गया। क्या आईजी लक्ष्मी सिंह के आगे भी डीजीपी ऑफिस में तैनात मनोज अवस्थी का दबदबा कायम रहेगा? अब यह तो लालगंज कोतवाली पुलिस को तय करना बाकी रह गया है। बहरहाल लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गाँव में मकान के भूमि विवाद का चर्चा सुर्खियों में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भूमि विवाद किसी की हत्या का कारण बन जाए और लालगंज पुलिस तमाशबीन बनी देखती ही रह जाए। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। दादा, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। नारायण दीन शुक्ला, ग्राम पोसा एहार, थाना लालगंज, जिला रायबरेली। क्या मामला है, पूरी बात बताएं। बाप दादों का बंटवारा था जी। 2 कमरे उनको मिले और 2 हमको बाप दादों को मिले। कच्चे हमारा कच्चा गिर गया तो हमने पक्का बनवा लिया। इनका अब कच्चा गिरा है तो अब ये बनवा रहे हैं। हमने पहले पनारा लगे हुए थे 3 ठो हमारे, उसमें अब जब पक्का बन गया है तो उसमें हमने पक्की खसिया बनवा ली है। जो ऊपर वाला कमरा बनवाया उसमें खिड़की लगी है आवाज आने के लिए और 2 खसिया बनवा, 3 के बजाय 2 खसिया अब हमने बनवा ली। एक बड़ी बनवा ली, एक पूरब वाली खसिया से 6 अटरियों का पानी जाता है और पश्चिम वाली से 2 अटरियों का पानी जाता है। ये दोनों को बंद कर रहे हैं ये और कह रहे हैं कि इसको सब पानी बंद करो, खिड़की बंद करो
और हम ये हमारा है और इसमें हम अपना मकान बनवाएंगे, कमरा बनवाएंगे। वही ज़बरदस्ती, हालांकि 2 बार पुलिस वाले आए, पहले आए 112 नंबर मना किया और जहाँ वो चले गए तहाँ फिर आ गए 40-50 लोग बाहर से आए थे, अभी हैं। और उसके बाद फिर बनाने लगे। फिर हमने 112 को टेलीफोन किया, आते आते आधा घंटा तो लग ही गया। फिर उसने मना किया, फिर भागे, फिर बनाया लगा तीसरी बार। तब फिर कोतवाल को सब लोगों ने टेलीफोन किया, तो फिर कोतवाल साहब आए। कोतवाल को पहले भी किया गया, कोतवाल को पहले भी किया गया, पहले कोतवाल साहब को पहले भी किया गया था, पहले भी एक बार पहले भी आए उन्होंने। दादा, क्या फिर उसके बाद इन लोगों ने काम बंद किया या विवाद पर उतारू हुए? नहीं, आप तो पुलिस वाले नहीं, ये तो मारने पर। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। श्याम मनोहर शुक्ल जी, पुत्र श्री नारायण जैन शुक्ल जी, ग्राम पोस्ट अहार, थाना लालगंज। क्या मामला है, किस चीज को लेकर विवाद है आपका? अब ये हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कौन है, क्या नाम है उनका? पुरुषोत्तम नारायण शुक्ल और उनका लड़का, उनके भाई के लड़के। जी, अच्छा, ये आपके मकान के बगल में जो दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो विवाद तो इसी बात का है ना? हाँ, लेकिन ये दीवार, वो कमरा, पीछे वाला कमरा हमारा है, उसके आगे थोड़ी सी जगह है जी, वो पानी खिड़की के लिए खाली रखी गई। उसके आगे आपकी सड़क बनी है, तो जब कमरा वो कमरा हमको माने हमारे, तो उस कमरे के आगे ये दीवार बनाकर जी, खिड़की बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं हमारे, और पानी के निकालने का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमारे घर के पीछे भी इनका घर है, दक्षिण की तरफ इनका घर है, और पानी निकालने का और कोई दूसरा विकल्प नहीं जी। और उस कमरे में और किसी दिशा में खिड़की लगाने का भी कोई विकल्प नहीं जी। प्रशासन से क्या मदद चाहिए आपको इस मामले में? प्रशासन ने मदद क्या की है? प्रशासन का रुख तो उनके पक्ष में दिखा जी, तो इतनी दीवार बना ले गए। हमने सबसे पहले कोतवाल को फोन किया जी, तो उन्होंने कहा 112 को फोन कर दिया। हमने 112 को फोन किया, लेकिन उसके आने में समय लगा, तब तक ये कुछ बना चुके थे जी। गाड़ी आई, रुकवा गए, फिर हम लोगों को थाने बुला ले गए, हम सब लोग थाने चले गए जी, और वे लोग थाने नहीं गए। उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया, फिर बनाना शुरू कर दिया। घर की लड़कियों ने फोन किया कि फिर ये बनाने लगे हैं, तो हम वही परिसर में, वो कोतवाली परिसर में ही थे। फिर हमने 112 नंबर को फोन किया, कोतवाल साहब को फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि भैया 112 को फोन कर दो। फिर हमने 112 को फोन किया, फिर आई, रुकवा गए। उसके बाद फिर वो जहाँ वापस गई तहाँ फिर बनाने लगे। तो कोतवाल साहब काफ़ी देर बाद निकले, हम लोग वहाँ 5 बजे से बैठे थे, तो वो काफ़ी विलम्ब से निकले। उसके बाद वो आए तो वो काफ़ी दूर तक दीवार बना चुके हैं, लेकिन हमने कहा कि पहले भाई जो ये बना चुके हैं अवैध, पहला काम तो आप इसको हटवाइए, इससे हमारा पानी बंद है जी, इससे हमारी छत का पानी कैसे निकलेगा अगर बरसात होने लगेगी। बिल्कुल। लेकिन वो कोतवाल साहब काफ़ी देर तक बैठे रहे और कुछ लोगों को वो अपने साथ थाने ले गए। जी दादा, आप परिचय बताएं अपना पहले। हम मुरली मनोहर शुक्ल, रिटायर्ड इम्यूनाइजेशन अफसर, पुत्र श्री नारायण जी शुक्ल। समस्या ये है कि हमारे मकान के दक्षिण की ओर ही हमारे ही छत का पानी की वो खसिया गिरती है, और जो दीवार पूरब की ओर है उससे भी हमारा ही पानी खसिया से गिरता है, उसमें हमारी खिड़की भी लगी है। इस प्रसंग में हमने पहले थाने में सूचना दी कि भाई ये लोग जबरदस्ती हमारी खिड़की और हमारे दोनों ये खसिया बंद करना चाहते हैं। उस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, यहाँ तक कि उसकी रिसिप्ट तक नहीं दी। 1 घंटे तक हम वहाँ कहते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने मिसबिहेव भी किया और कहा कि यहाँ पुलिस कोई रिसीट देने का प्रावधान नहीं। हम लोग चले आए, पुनः एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने माननीय सचिव महोदय
एवं तहसीलदार महोदय को इंक्वायरी के लिए इंडिकेट किया और एसएचओ महोदय को विधि कार्यवाही के लिए डायरेक्ट किया। तत्काल यहाँ पर लेखपाल आया, उसने पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद उसने इनको मना कर दिया कि देखिए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद फिर हम सब लोगों को कोतवाल साहब ने फिर बुलाया अनावश्यक और कहा आए वो जो पहले वाले कोतवाल साहब थे जो सस्पेंड हो गए हैं वो आए और उन्होंने अपना सपाट बयानी कह करके और अब कोई मतलब जस्टिफाई एक भी वर्ड उन्होंने नहीं कहा। अपना पुलिसिया रूम में कह ठीक है कल आप दोनों लोग थाने आइए। जब कल कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा आज हम समय नहीं है कल आएंगे। फिर शाम को हमारी समझ से कोई इंस्पेक्टर महोदय भी आए, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी कहा देखिए कोई भी निर्माण कार्य आप नहीं करेंगे इस और कल आप लोग आइए इतवार के। तो जब इतवार के दिन हम लोग गए तो वहाँ पर ऐसा जांच हुआ कि एसडीएम, सीओ और कोतवाल साहब तीनों आदमी बैठे थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा आज नहीं फिर किसी दिन आइएगा। तो हमने कहा साहब हाँ आप तो साहब अपनी ड्यूटी पर हैं और हमारा ये भाई बैंक में है, ये भाई अध्यापक है, हम भी रिटायर्ड हैं, 71 साल के हैं, पिता 88 वर्ष के हैं और अगर हम आप थाने ही रोज बुलवाते रहेंगे तो कहाँ तक काम चलेगा। बिल्कुल। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई आखिर कोई तो हमने कहा भाई अगर वो अपनी बहुत ही बड़ी जिद पर लगे हुए हैं तो भाई 2-4 फुट जहाँ से हमारी ये खिड़की है वहाँ तक वो कर ले। लेकिन उस पर भी वो राजी नहीं। और उसके बाद आज सुबह ही 4:30-5 बजे लगभग 40-50 लेबर, 4 से 10 गुंडे, 4 से कट्टे और 10-20 लाठियां सब लेकर हाल हम सब ने जब मना किया तो वो सब लोग महिलाओं को सबको गाली देने पर उतारू हो गए और कमल नारायण ने यहाँ तक कहा अभिषेक जो हमारा भतीजा है कि तेरी टांगे चीर कर फेंक दूंगा। किसने कही है बात? ये बात कमल नारायण से बोलने कि अभिषेक तेरी टांगे में चीर कर फेंक दूंगा, तो ये मत समझ कि मैं बचावा में रहता हूँ। और जितने भी लेबर आए थे वो सब संभवतः गुंडे बदमाश बछरावा लाए थे। दादा प्रशासन से क्या मदद चाहिए इस मामले में? प्रशासन से हमें यही मदद चाहिए कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए जी। क्योंकि उनका संबंध अब अराजक तत्वों से हो गया है। जो गांव के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं वह भी उनके साथ थाने में गए थे। कहिए तो नाम भी बता दें लेकिन ये है कि नाम की जरूरत नहीं है। हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं, थाने के 50 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर प्रोसिक्यूटेड हैं। सर हमारे चैनल को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी परिचय दीजिए अपना पहले। मंजू देवी जी। मैं आसा हूँ जी। ग्राम सभा की रहने वाली हूँ। तहसील लालगंज, गलवाऊ, थाना लालगंज। जी क्या मामला है? मामला यहाँ हम जब देखने आए सर कि लोग छत पे इतने तेज चिल्ला रहे थे। हमने देखने आए तो जब तक ये लड़की की लड़की तो बुलाए तो उनका बेटा सब लोग लाठी ले खड़े हैं। जब हम आए तो हमको भी कहा कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, हम भी पिछड़ गए पीछे। उसके बाद हमको अंदर आने नहीं दिया। ईटे घूमे और उसके 2-3-4-10 लोग पिस्टल वगैरह कुछ कट्टा ले खड़े थे। हमारे घर उसके घर उनके घर के पीछे मेरा घर है। हमने आंगन में देखा 10-15 लोग खड़े थे। हमने कहा इधर क्या देख रहे हो? कहे अपने चुपचाप सीधे खड़ी, उन्होंने मार देंगे तुम्हें सही हो जाओगे तुम। उसके बाद किसने कहा ये बात? उन्हीं के जो आए थे गुंडे लोग। जी जी। हाँ उसके बाद अभी जब हम कहा गांव के लोग नहीं फैसला कर सकते हैं, बाहर के लोग बुलवा करके बदतमीजी करा रहे हो। तो उनके जो है क्या कहते हैं पुरुषोत्तम जी जी कह रहे कि खुफिया लिस्ट मतलब यही है जो बदतमीजी यही का सब करा रही है। तो हमारी भी नाली पीछे इन्होंने खत्म कर दिया है जी। इनके छत से पानी गिर रहा तो हमारी जमीन में पानी गिर रहा है। उसमें हम कहने की कोशिश किया तो हमको भी धमकी दिया। किसने धमकी दिया? पुरुषोत्तम ने जी।
मगर इतनी बात कहा तो इन्होंने कहा कि जो साली बदतमीजी यही सब कर रहे हैं। अभी जो दीवार बना रहे हैं तो ये दीवार किसके वो अनलीगल बना रहे हैं, लीगल बना रहे नहीं, हैं? लीगल बना रहे हैं। अनलीगल 30-35 साल की याद में इनकी जी। खसिया और ऊपर की हाँ। खिड़की लगी हुई जी। है। तो सत्य है जी इतनी चीज हमने थाने भी यही गए हम कहे हैं जी। कि जो सत्य है 30-35 साल का हमारे याददाश्त में मैं ये देख रही हूँ कि नहीं इनकी जमीन है कि उनकी, मगर इनकी पानी हमेशा इनका इधर से गिरा हुआ। ऊपर की पानी 2 खसिया निकल चल मतलब पानी गिर रहा है, उसके बाद खिड़की भी इनकी लगी हुई है। इतना सब ये। थैंक यू बेटा। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम चांदनी शुक्ला है और मैं ग्राम पोस्ट अहिहार। क्या मामला है, किस बात को लेकर झगड़ा? दरअसल जमीन का विवाद चल रहा था और उसके बाद में जब हमने 100 नंबर पे फोन किया और पुलिस आई और उसके बाद में इन्होंने ये लोग निर्माण कार्य कर रहे थे। फिर उसके बाद जब 100 नंबर आई तो हमारे घर वाले लोगों को ले गए जी। और उसके बाद इन लोगों को भी बुलाए, लेकिन ये लोग नहीं गए, छुप गए। ये लगभग 100 लोग मिल के बाहरी लोग इकट्ठा किए थे और उसके बाद में जब हमारे घर के लोग चले गए हैं और जब हम ये जैसे चले गए उसके बाद में तुरंत फिर निर्माण कार्य चालू कर दिए। जब हम लोग मना करने गए तो हम लोगों को फरुहा, खुरपा, जो भी उनके पास असलहा सब लेके हम लोगों को मारने के लिए कहा कि घर के अंदर जाओ, अगर तुम लोग बोलोगे तुम लोगों को भी मारेंगे। ये सारे प्रोसिक्यूशन ये लोग सब लोग कर रहे हैं। क्या मदद चाहिए प्रशासन से? प्रशासन से हमें यही मदद चाहिए, हमारे घर की सुरक्षा हो और जो जमीन है वो जैसे थी वैसे ही पड़ी रहने दी। जी हाँ, थैंक यू।